जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज सीखते हैं हिंदी के पर्यायवाची। क्या सीखने जा रहे हैं, याद करने जा रहे हैं? हिंदी। हिंदी में एक चैप्टर है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची हर परीक्षा में पूछे जाते हैं हिंदी। ठीक, तो आइए हम सब मिल करके तैयार करते हैं पर्यायवाची। ठीक, पर्यायवाची शब्द। आइए शुरू करते हैं। कोशिश ये करेंगे कि जो किताबों में या जो आपको याद है हम उस पर प्रकाश नहीं डालेंगे, जो आपको नहीं याद है हम वो याद कराएंगे। अब जैसे हमारे पास में जैसे शुरुआत हम करते हैं देवादिदेव महादेव से, तो शितिकंठ, शितिकंठ किसका पर्यायवाची है? तो शितिकंठ देवादिदेव महादेव यानी कि शिव जी, शिव जी। ठीक, और शिव का पर्यायवाची और भी लिख लीजिए, यहीं हम लोग लिख लेते हैं ईशान माने भी भोलेनाथ ही होते हैं। ईशान माने भी भोलेनाथ होते हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं देव और दैव और दैवज्ञ। तो देव और दैव और दैवज्ञ। देव माने आप सभी को पता है कि देव माने देवता होता है और दैव माने होता है भाग्य। आपने वो लाइन याद होगी, दैव दैव आलसी पुकारा, उस तरीके से, यानी कि आलसी व्यक्ति हमेशा भाग्य भाग्य को पुकारता है। तो यहाँ पर हम लोग इसी क्रम में याद करते हैं कि या मतलब दैव दैव आलसी पुकारा, ताकि आपको याद रहे। दैव माने क्या हो गया कि भाग्य, दैवज्ञ माने भाग्य को जानने वाला, यानी कि शॉर्टकट में लिखेंगे उसको एक शब्द में, क्या कहेंगे उसको? वो ज्योतिषी, भाग्य को जानने वाला, जानने वाला अर्थात कौन होता है? ज्योतिषी। ठीक, ये हो गया। फिर आ जाइए, हमने देखा है अक्सर समान स्वर वाले, जैसे होता है शराब। शराब का पर्यायवाची क्या है? और एक शराब, ये क्या है? अब ज्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये हो सकता है कि प्रिंटिंग से मिस हो गया हो, ये बीच में पेट ना चिरा हो, ये गलती से हट गया होगा, लेकिन नहीं, ये वाह ही है और ये बा है। तो शराब यानी कि मदिरा है, यानी दारू है, हाला है। इसके पर्याय सभी लिख लेते हैं यहाँ पर, मदिरा, परिश्रुता, परिश्रुता और कादम्बरी, 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 इरा भी कहते हैं, परिश्रुता, गंधोत्मा भी इसी को कहते हैं, गंधोत्मा। ठीक, और भी कुछ है, लेकिन कोशिश ये है कि ये ज्यादा कुछ टफ है, तो इन इसलिए हमने लिखा। शराब किसे कहते हैं? शराब, शराब माने होता है कुज्जा। कुज्जा जो देहात में, गांवों में पहले चलते थे शादी बारात में, अब हम लोग कुल्हड़ में ही चाय भी पीते हैं। कुल्हड़ की चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इसे कहते हैं मिट्टी का गिलास, ऐसे लिख लीजिए, मिट्टी का गिलास। ठीक, ये हो गया।
शराब। अब जैसे कुत्ता का पर्यायवाची क्या होता है? कुत्ता, कुत्ता का पर्यायवाची होता है, एक तो होता है शुनक और एक होता है सारमेय। अब अगर कुत्ते का पर्यायवाची आ गया और दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि फीमेल का, यानी कि कुतिया का पर्यायवाची क्या होगा? कुतिया का पर्यायवाची तो सारमेयी क्या होगा? सारमेयी, सारमेयी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारमेयी जो है इंद्र भगवान की, इंद्र जी की कुतिया का नाम था सारमेयी, तो इसलिए कुतिया का नाम पड़ा सारमेयी। ठीक, अब हम लोग ओठ या इसी को ओष्ठ भी कहते हैं, संस्कृत शब्द ओष्ठ, इसको क्या कहते हैं? रद, पट और रदच्छद, रदच्छद। ठीक, ये हो गया। कहीं कहीं किताबों में ये भी लिखा मिलता है रदपुट, रदपुट, ये भी लिख लीजिए। ठीक, बाल के पर्यायवाची क्या होते हैं? बाल, बाल का पर्यायवाची होता है, एक तो कच माने बाल होता है, क्या? कच माने बाल। फिर सिरोरुह, सिरोरुह, सिरोरुह माने क्या होता है? बाल होते हैं सर के। ठीक, और केश माने भी बाल होता है। ठीक, ये हो गए। अब हम लोग हिरण का पर्यायवाची याद करते हैं, हिरण का। हिरण भी कहते हैं और हिरन भी कहते हैं, तो हिरन हम लिख लेते हैं, हिरन। हिरन को कहते हैं चारुलोचन, क्या कहते हैं? चारुलोचन, चारुलोचन कहते हैं। और क्या कहते हैं हिरन को? अजिन योनि, अजिन, अजिन योनि, अजिन योनि मैंने हिरन ही कहते हैं, हिरन को ही अजिन योनि कहते हैं। और चितल भी कौन है? चितल माने भी हिरन ही होता है। कुरग माने या कुरंगम माने, कुरंगम माने भी हिरन होता है। ठीक, और हैं इसके नाम, सुरभि माने भी हिरन होता है, लिख लेते हैं यहीं, सुरभि, ये बड़ी एक मात्रा है सुरभि। हाँ, यहीं लिख लेते हैं। अगर सुरभि लिख दिया जाए, सुरभि, इसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि अनेकार्थी शब्द है, इसमें कई शब्द आते हैं। यहां लिख लेते हैं कुछ और, सुअर का पर्यायवाची लिख लेते हैं, सुअर। सुअर का पर्यायवाची क्या है? एक तो कीटी होता है सुअर, कीटी, और एक पोत्री, पोत्री माने भी सुअर होता है। और दंष्टी माने भी क्या होता है? सुअर ही होता है, दंष्टी। स्तब्ध रोमा, ये भी सुअर है, स्तब्ध रोमा, स्तब्ध रोमा। और भूदार भी कहते हैं, भूदार। अब जैसे मजे मजे में किसी से मजा लेनी हो तो क्या कहेंगे? जैसे आपको किसी से जलन या किसी को चिढ़ाना है तो कह देते हैं कि आओ भूदार महोदय, तो वो तो समझेगा, अगर उसे पर्याय नहीं पता होगा तो वो कहेगा कि हमारा बड़ा सम्मान कर रहे हैं, भूदार कह रहे हैं, यानी कि भूदार, वो सोचेगा जमींदार तो नहीं बोल रहे हैं हमको, तो भूदार माने ये समझेगा। लेकिन अगर सही अर्थ उसको पता होगा तो वो लठ लेके दौड़ा लेगा तुमको, कहेगा हमको सुअर बोल रहा है।
तो भूदार। और दीर्घ रद भी किसको कहते हैं? सुअर को ही कहते हैं दीर्घ रद, यानी कि जिसके दांत मजबूत यानी दीर्घ बड़े होते हैं। हमने क्या छोड़ा था? सुरभि। तो सुरभि हमने कहा था कि ये अनेकार्थी है, तो यहां हम लोग लिख लेते हैं सुरभि। सुरभि माने तो हिरण होता है और सुरभि माने होता है ये अनेकार्थी है। ये जानकारी के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं बढ़िया से। एक गाय और खुशबू, खुशबू और किरण, ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं। ठीक, अब हम लोग जैसे द्वीप एक शब्द है। द्वीप किसका पर्याय है? कुंजर का है, कुंजर का है, करी का है। अब ये करी कुंजर है कौन? ये हमारे गजराज जी हैं, यानी कि हाथी राजा, हाथी। अब ये द्वीप माने मतलब समझिए इसका कॉन्सेप्ट, समझिए इसका। द्वीप यानी जो दो बार में पिए, यानी कि एक बार उसने सूंड में पानी भरा और फिर दोबारा में उसने अपने मुंह में डाला, तो द्वीप माने होता है हाथी। ठीक, और अगर हम कहते हैं कि द्विज, यहां पर द्विज लिख लें, और द्विज माने जा माने क्या होता है? जा माने जन्म लेना। अब यहां पर ये अनेकार्थी शब्द हो गया, तो द्विज सबसे पहले हम लिखते हैं यहां। देखिए पक्षी, ये भी एक बार अंडा निकला, फिर अंडे से पक्षी निकला। फिर दूसरा दांत, ये भी दो बार। फिर चंद्रमा, ठीक, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, एक और लिख लीजिए जानकारी के लिए, वैश्य। तो ये हमारे द्विज के अनेकार्थी पांच, 1 2 3 4 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, यानी कि पक्षी, दांत और चंद्रमा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक, चंद्रमा तो कंफ्यूज है हम, चंद्रमा शायद नहीं है इसका। ठीक, लेकिन 5 हम कंफर्म है कि पक्षी और दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये द्विज है, यानी दो बार जो जन्म ले। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक तरणी है, तरणी, और एक तरणी है, और एक तरुणी है। दो तीनों शब्द के पर्याय अलग अलग है। चलिए देखते हैं। तरणी माने हमारी क्या है? नाव है। और तरणी माने सूर्य है। और तरुणी माने युवती। ये तरणी माने नाव और तरुणी माने युवती और तरण माने सूर्य होता है। तो ये हमारे हो गए। अभी तो कुछ जगह बाकी हो तो भर लिया जाए। हाँ, थोड़ी सी जगह ये है, इसको भी हम लोग भर लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। पय माने क्या होता है? ये भी अनेकार्थी है। पय माने दूध भी होता है और पय माने पानी भी होता है। ठीक, ये कई बार हम अपने ऑफलाइन क्लासों में भी हम बता चुके हैं और ऑनलाइन में भी बता रहे हैं। एक और इसी के आगे लिख लीजिए, पय से पैसुनी में कन्वर्ट करिए। पय सुनी, पैसुनी, पानी, सॉरी नदी और गाय, नदी और गाय। इस तरीके से हमने आज ढेर सारे एक ही स्लाइड में पर्याय याद किए हैं और संभवतः आप लोगों को भी पढ़ते ही पढ़ते याद हो गया होगा। आगे की क्लास में और भी पर्याय लाएंगे
और भी विलोम शब्द है, हिंदी का टोटल जितना भी सिलेबस है हम कवर कराएंगे। और आज की क्लास आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हाँ तो ठीक है, और हमारी क्लास को शेयर कर देना, शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा आप लोग। और लाइक और कमेंट में आप लिखिएगा, लाइक में कमेंट में कि आपको क्लास हमारी कैसी लगी। और अगर कोई टॉपिक आपको लगे कि नहीं हमें कठिन लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सर हमें इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की क्लास हमें चाहिए, तो हम आपकी मदद करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।